हेलो स्टूडेंट, मैं एस एन प्रजापति एसएमबी नॉलेज पॉइंट के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जरा देखेंगे, इसमें कह रहा है कि फलन दिखाइए कि r इक्वल टू ए बी सच दैट ए लेस आर इक्वल टू बी स्क्वायर न तो स्वतुल्य है, न सममित और न ही संक्रमक है। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि फलन r स्वतुल्य होगा यदि x बिलोंग्स टू r और सममित होगा यदि x y बिलोंग्स टू r इम्प्लाइज y x बिलोंग्स टू r। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगा तो सममित होगा, मीन्स सिमेट्रिक होगा। और यहाँ पर देखेंगे जो रिलेशन r है वह ट्रांजिटिव होगा। कब? जबकि x y बिलोंग्स टू r, y z बिलोंग्स टू r इम्प्लाइज x z बिलोंग्स टू r। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर यह फलन न तो स्वतुल्य, न तो सममित और न ही संक्रमक है। मीन्स ये सभी कंडीशन को यहाँ पर ये फलन ये रिलेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो यहाँ पर जरा देखें, सबसे पहले हम लोग क्या टेस्ट करेंगे, ये सिद्ध करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग टेस्ट करेंगे कि यह जो रिलेशन है वह स्वतुल्य है कि नहीं। तो सबसे पहला जो हेडिंग डालेंगे हम लोग वह स्वतुल्य मीन्स रिफ्लेक्सिविटी, मीन्स दिखाएंगे कि यह फलन रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है कि r इक्वल टू ए बी सच दैट ए लेस आर इक्वल टू बी स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, कह रहे हैं कि a लेस आर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि a लेस आर इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पर r क्या है, ये जो a b है ये क्या है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय r में, यानी a और b क्या है, वास्तविक संख्या। कोई भी वास्तविक संख्या यहाँ पर हो सकता है। तो यह प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए सेटिस्फाई नहीं है कि यह केवल बस 1 रहेगा तब के लिए संतुष्ट करेगा और 0 रहेगा तब के लिए संतुष्ट करेगा। अगर यहाँ पर हम लोग ले लें -1, जैसे a की जगह क्या ले लें, a इक्वल टू -1, तो यहाँ पर देखेंगे -1 लेस आर इक्वल टू -1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर a, यहाँ पर जरा देखेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा -1 लेस आर इक्वल टू 1। तो यह इसके इक्वल नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर यह स्वतुल्य नहीं हो सकता। तो इसमें जब स्वतुल्य चेक करेंगे हम लोग तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि फॉर एवरी, ऐसे लिख सकते हैं, चूँकि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर ए लेस आर इक्वल टू ए स्क्वायर नहीं हो सकता, अतः ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो जब यह ए आर में बिलोंग नहीं करेगा, जैसे यहाँ पर देखें x अगर बिलोंग कर रहा है आर में तो यह स्वतुल्य होगा, यहाँ पर बिलोंग नहीं कर रहा है, तो दिस इम्प्लाइज आर स्वतुल्य नहीं है, मीन्स रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो आर स्वतुल्य नहीं है। अब यहाँ पर अब हम लोग चेक करेंगे दूसरा कि यह सममित है कि नहीं है। तो सममित को सिमेट्रिक कहते हैं। तो देखेंगे कि यहाँ पर जो रिलेशन r दिया हुआ है वह सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो यहाँ पर जरा देखेंगे, ये दिया हुआ है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए लेस आर इक्वल टू बी स्क्वायर, ऐसा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि दिस इम्प्लाइज इसका उल्टा भी होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे बी स्क्वायर नॉट लेस आर इक्वल टू ए, यानी इसका उल्टा ये चीज़ सही नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग रख लें, एक कोई संख्या रख लें, यहाँ पर इसका स्क्वायर कर लें, तो एक कोई ज़रूरी नहीं कि ये स्क्वायर इसके इक्वल ही हो। जैसे यहाँ पर देखेंगे 2 रखेंगे तो यहाँ पर कोई संख्या है, और जैसे कि 2 का स्क्वायर कर लें 4, तो ये इसके इक्वल नहीं हो सकता। और फिर इसका उल्टा कर दें, यानी बी स्क्वायर लेस आर इक्वल टू ए, तो भी ये संभव नहीं है। तो दिस इम्प्लाइज बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यह आर में बिलोंग नहीं कर सकता। तो दिस इम्प्लाइज आर सममित नहीं है, आर यहाँ पर सममित नहीं है। तो अब आगे देखते हैं तीसरा कि यह संक्रामक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो यहाँ पर जरा देखेंगे, हम लोग ऐसा देख सकते हैं
तीसरा संक्रमक। संक्रमक में क्या देखेंगे, यहां पर लिखेंगे माना ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर तथा बी सी आल्सो बिलोंग्स टू कैपिटल आर। तो यहाँ पर आप देखेंगे ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर इम्प्लाइज ए लेस आर इक्वल टू बी स्क्वायर। इसको बनाएंगे इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पर सिंस लगा सकते हैं। सिंस यहाँ पर आप देखें बी सी आल्सो बिलोंग्स टू कैपिटल आर, दिस इम्प्लाइज बी लेस आर इक्वल टू सी स्क्वायर। इसको बनाया इक्वेशन 2। तो यहाँ पर आप देखेंगे ए लेस आर इक्वल टू बी स्क्वायर है। अब यहाँ पर अगर बी स्क्वायर लेस आर इक्वल टू सी स्क्वायर होता तब ए सी स्क्वायर से रिलेट कर जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है, ए लेस आर इक्वल टू बी स्क्वायर है और यहाँ पर कह रहा है कि बी लेस आर इक्वल टू सी स्क्वायर है, तो यह इससे नहीं जुड़ पा रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे दिस इम्प्लाइज ए लेस आर इक्वल टू सी स्क्वायर सत्य नहीं है, मतलब यह संभव नहीं है। अतः ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः फलन आर संक्रमक नहीं है। फलन आर संक्रमक नहीं है। तो यहाँ पर ये हम देख सकते हैं कि कोई जरूरी नहीं कि ए लेस आर इक्वल टू सी स्क्वायर ये सत्य ही हो। अतः ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर फलन आर संक्रमक नहीं है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 लगा सकते हैं। यहाँ पर अब आते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ सेट है 1 2 3 4 5 6 और जो रिलेशन डिफाइन है वो आर इक्वल टू ए बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1 है। तो सबसे पहले इस रिलेशन को हम लोग लिख लेंगे इस तरह से। सबसे पहले ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 रखकर ये रिलेशन हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो ए इक्वल टू जब 1 रखेंगे तो यहाँ पर बी इक्वल टू मिलेगा 2, तो यानी यहाँ पर आएगा 1 2, और जब फिर यहाँ पर ए की जगह 2 रखेंगे तो बी इक्वल टू हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 2 3, और जब 3 रखेंगे यहाँ पर तो बी इक्वल टू हो जाएगा 3 4, इसी तरह से यह हो जाएगा 4 5, और जब फिर यहाँ पर 5 रखेंगे तो यहाँ पर आएगा कितना 5 6 आएगा, और फिर उसके बाद जब 6 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7, बी इक्वल टू 7। तो यहाँ पर 7 इसमें नहीं है तो यहाँ पर ए इक्वल टू 6 नहीं रख सकते, यहाँ पर केवल बस इतना ही रिलेशन में आएगा। अब यहाँ पर हमको देखना है कि यह स्वतुल्य है, सममित है या संक्रमक है, क्या है क्या नहीं है। तो पहला हम लोग टेस्ट करेंगे स्वतुल्य का। तो स्वतुल्य में देखेंगे क्योंकि यहाँ पर सेट में 1 2 3 4 5 6 है तो इसलिए रिलेशन में 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 1 1 2 2 3 3 बहुत भी लिख सकते हैं या केवल बस आप एक एलिमेंट लिख दें, चूंकि 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर स्वतुल्य नहीं है। आर क्या है, स्वतुल्य नहीं है। यहाँ पर दूसरा देखेंगे सममित, देखेंगे कि यह रिलेशन सममित है या नहीं है। सममित को टेस्ट करेंगे, पहला था स्वतुल्य। अब सममित के लिए क्या होना चाहिए, जैसे 1 2 इसमें है तो यहाँ पर देखेंगे चूंकि 1 2 बिलोंग्स टू कैपिटल आर इम्प्लाइज 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल आर। 1 2 इसमें है, 2 3 इसमें है, लेकिन इसका उल्टा इसमें नहीं है, जैसा कि सममित के लिए कंडीशन होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज आर सममित भी नहीं है, आर सममित नहीं है। अब इसके बाद क्या हम लोग टेस्ट करेंगे, संक्रमक। तो यहाँ पर देखेंगे 1 2 इसमें है, 2 3 इसमें है, लेकिन 1 3 इसमें नहीं है। तो यहाँ पर तीसरा जो टेस्ट करेंगे हम लोग वह संक्रमक का टेस्ट करेंगे, मीन्स ट्रांजिटिव का। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 1 2 बिलोंग्स टू कैपिटल आर तथा 2 3 आल्सो बिलोंग्स टू कैपिटल आर। देखिए 1 2 इसमें है, 2 3 इसमें है, तो इसमें 1 3 होना चाहिए। तो दिस इम्प्लाइज 1 3
डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 1 3 इसमें है ही नहीं। देयरफॉर संबंध आर संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पर जो रिलेशन आर दिया हुआ है यह न तो स्वतुल्य है, न सममित और न ही संक्रामक है। अब स्टूडेंट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि यह संबंध जो दिया हुआ है आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए लेस आर इक्वल टू बी, यह स्वतुल्य है और संक्रामक है लेकिन सममित नहीं है, यह सिद्ध करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग स्वतुल्य दिखाएंगे कि यह किस प्रकार से स्वतुल्य है। तो यहाँ पर जरा देखें, स्वतुल्य के लिए क्या होता है कि प्रत्येक संख्या स्वयं के बराबर या स्वयं से छोटा भी मान सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि ए लेस आर इक्वल टू ए, अगर किसी संख्या को किसी संख्या के बराबर दिखाना है तो हम लोग दिखाते हैं कि ए लेस आर इक्वल टू ए ग्रेटर आर इक्वल टू ए मीन्स ए इक्वल टू ए। तो यहाँ पर हम लोग दिखाएंगे चूंकि ए लेस आर इक्वल टू ए, दिस इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू आर। तो जब ए बिलोंग्स टू आर, तो जैसा कि स्वतुल्य में होता है कि एक्स बिलोंग्स टू आर, तो दिस इम्प्लाइज आर क्या है, स्वतुल्य है। स्वतुल्य को हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं, तो यह रिफ्लेक्सिव है, स्वतुल्य है। अब दूसरा क्या हम लोग देखेंगे, दूसरा सममित, देखेंगे कि यह सममित है कि नहीं। तो यहाँ पर जरा देखेंगे, लिखेंगे कि ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर, तो इम्प्लाइज देखेंगे ए लेस आर इक्वल टू बी। अब ए लेस आर इक्वल टू बी है तो कोई ज़रूरी नहीं कि बी लेस आर इक्वल टू ए हो जाए, इसका उल्टा कोई ज़रूरी नहीं कि यह सही हो। तो यानी दिस इम्प्लाइज लिखेंगे बी लेस आर इक्वल टू ए सत्य नहीं है। लिखेंगे दिस इम्प्लाइज बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज आर सममित नहीं है। अब संक्रामक में देखेंगे, तीसरा संक्रामक देखेंगे कि आर संक्रामक है कि नहीं है। तो तीसरा जरा देखें संक्रामक, तो संक्रामक के लिए क्या होना चाहिए, देखेंगे कि माना ए बी तथा बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर। लिखेंगे चूंकि ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए लेस आर इक्वल टू बी, इक्वेशन फर्स्ट। फिर लिखेंगे चूंकि बी सी आल्सो बिलोंग्स टू आर, तो इम्प्लाइज बी लेस आर इक्वल टू सी, क्योंकि फलन हमारा इस तरह से संबंध हमारा इस तरह से परिभाषित है। तो ये हो गया इक्वेशन 2 बाई 1 एंड 2, बाई इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए ए लेस आर इक्वल टू बी, बी लेस आर इक्वल टू सी, तो मीन्स ए लेस आर इक्वल टू सी, दिस इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर। तो यहाँ पर जा देखिए हमने माना कि ए बी तथा बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर, तो इम्प्लाइज क्या हो रहा है, ए सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर, दिस इम्प्लाइज आर संक्रामक है। आर क्या है, संक्रामक है। तो यहाँ से हमने देखा कि आर क्या है, स्वतुल्य है और संक्रामक है, परंतु यह सममित नहीं है।